गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा तलबा रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फीसों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मुजाहिरे में पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, UET और दीगर यूनिवर्सिटीज के तलबा शरीक हुए। हाथों में कतबे और प्ले कार्ड उठाए तलबा की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि यूनिवर्सिटियों की फीसों में इजाफा सरासर ज्यादती है। हम इस जुल्म के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। नौजवानों के ऊपर तरस खाएं, नौजवानों के ऊपर जुल्म मत करें, अब बंद कर दें जुल्म। तो इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि वो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 50% इजाफा हुआ है, तो तलबा क्या करें, इस मुल्क को कैसे अपना मुस्तकबिल समझें। हमारा इंतज़ामिया से, HEC से यही मुतालबा है और गवर्नर साहब से ये भी मुतालबा है कि अगर आप फीसों में ये जो है इसमें कंसेशन नहीं करते, स्टूडेंट को रिलैक्सेशन नहीं देते, तो हम फिर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे माने जाते, नहीं पूरे होते, तब तक आप यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे। एहतजाज में शरीक तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फीसों में इजाफे को फौरी वापस ले और तालीम को सब के लिए काबिल रसाई बनाया जाए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जो है बजट में और आम आदमी को पहुँच में लाना चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे तलबा मौजूद। तकरीबन भी 5 से 6 हज़ार रुपया जो है ना इजाफा हुआ है और हॉस्टल्स की फ़ीस को देखा जाए, वालदैन जो है ना हॉस्टल्स की अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से लोग जो है ना तालीम हासिल करने से कासिर हैं। गवर्नर साहब से कहते हैं कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इधर से नहीं उठेंगे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि वो फीसों में इजाफा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेंगे और इस सिलसिले में मुल्क गिर सतह पर मजीद मुजाहरे किए जाएंगे। वालदैन जो है ना हॉस्टल्स की अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से लोग जो है ना तालीम हासिल करने से कासिर हैं। देखें, गवर्नमेंट का ये हक है कि वो अपने शहरियों को, अपने जो नौजवानों को तालीम दे और ये जो है ना बुनियादी ज़रूरियात के अंदर है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को देखना चाहिए कि ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और उसके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। हम गवर्नर से मुतालबा करते हैं आप तालीम का बजट बढ़ाएं, जो यूनिवर्सिटी को फंड जारी करें ताकि यूनिवर्सिटीज़ इतनी फीस ना बढ़ाएं और हर शहरी को जो है ना वो तालीम हासिल करने का हक हासिल हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि HEC ने जो है ना वो स्कॉलरशिप्स बंद कर दी हुई हैं और एक तालिब इल्म जो, यानी आप इसको रियलिटी के ऊपर लेके आएँ कि एक तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आता है, UET की फ़ीस 80,000 रुपया हो चुकी है, 80,000 रुपया, और ये इतनी ज़्यादा फ़ीस है, इसमें मेस और हॉस्टल के अखराजात नहीं है और उसके मुताबिक वो मिला लें अगर 30,000 रुपये एक महीने की एक तालिब इल्म कैसे अदा करे। उसका बाप, उसके वालिद साहब कहते हैं बेटा मैं बिजली का बिल अदा करूँ, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, घर में राशन लेके आऊँ या आपकी फ़ीस अदा करूँ। मुतालबा करने के लिए आए गवर्नर से कि गवर्नर साहब आप चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, खुदा के लिए अब नौजवानों के ऊपर, तलबा के ऊपर तरस खा लें। और ये इस वक्त यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो वोचर्स वो जो है ना वो फाड़े हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा इन्होंने जला दिया, क्यों? क्योंकि इनके नज़दीक इनका मुस्तकबिल तारीक है। एक आम बंदा जो एक आम मुआशरे का फ़र्द है वो अपने आप को जो मुल्क का मुस्तकबिल समझता है, वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेने के लिए आता है तो उसको बताया जाता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। वो वहाँ पे आता है, उसको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे आपको कम से कम 30,000 रुपये एक महीने की फ़ीस और मेस और जो हॉस्टल के अखराजात अदा करने पड़ेंगे। आप बताएं कि 25-25 हज़ार रुपये जब बिजली के बिल आ रहे हैं तो एक बाप बिजली का बिल अदा करें या अपने बच्चे की फ़ीस अदा करें। आप देखें कि यहाँ पे इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ये लोग जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये यानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का हक है कि तलबा को वो फ्री एजुकेशन दे ताकि तलबा वो अपने मुल्क के लिए जो है वो बेहतर मुस्तकबिल के तौर पर किरदार अदा कर सके, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो उनके ऊपर जुल्म ये किया जाता है कि महंगी तालीम देने के बाद जब ये मार्केट के अंदर आते हैं तो लाखों तलबा हर साल ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो कौन इसकी आवाज़ को बुलंद करेगा। और HEC ने जो स्कॉलरशिप तलबा की रोकी हैं उनको फिलफोर जो है वो बहाल किया जाए ताकि तलबा जो है वो इस मुल्क के अंदर अपने आप को बेहतर तौर पर आगे लेकर चल सकें। फीसों में इजाफा, फीसों में इजाफा। आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ एक, यानी हम सिर्फ एक तालीमी इदारे से लोग मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, पूरे मुल्क के तालीमी इदारों के यहाँ पे तलबा मौजूद हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जो है वो क्यों जुल्म कर रहे हैं। आपके मुतालबात नहीं पूरे होते तो क्या लाएमल होगा? हम इसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जाएंगे, इसी तरह प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जाएंगे और ये मुतालबा करेंगे कि जो है ना तलबा
तलबा इनको इनका राइट दिया जाए, फ्री तालीम जो इनका हक है वो इनको मुहैया किया जाए। थैंक यू सो मच। कि तलबा किसी भी मुआशरे के मामार होते हैं, तो तलबा को मामार बनने दिया जाए, इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, इनका जो तालीम का राइट है, इनका जो मुस्तकबिल अपना फ्यूचर ब्राइट करने का राइट है वो इनसे ना छीना जाए। तो आप बताइएगा कि आज जो आप ये एहतजाज कर रहे हैं, ये टोकन एहतजाज है फीसों के खिलाफ, या इस पर दायरा कार बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे? आप वाइस चांसलर के पास क्यों नहीं गए? आप गवर्नर हाउस डायरेक्ट क्यों आ गए? हम गवर्नर हाउस इसलिए आए हैं कि ये गवर्नर जो है वो तमाम तालीमी इदारों के वाइस चांसलर्स के चांसलर्स हैं, यानी तमाम तालीमी इदारों के हेड हैं। तो हम यहाँ पे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि खुदारा जुल्म बंद कर दीजिए। आप देखें कि तलबा के लिए जब इजाफा होता है तो फीसें तलबा के लिए बढ़ती हैं, बजट अगर कम होता है तो यूनिवर्सिटीज़ का होता है, लेकिन जो सरकारी ओहदेदार हैं, सरकारी लोग हैं, उनकी मराद कम नहीं की जाती। जो तलबा की जब बात आती है तब कहा जाता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और स्कॉलरशिप रोक दी जाती हैं। अगर आज जो है वो गवर्नर हमारी बात नहीं मानते तो हम जो है इंशाल्लाह इसके दायरा इख्तियार को बढ़ाएंगे, तमाम सूबों के अंदर जाएंगे और गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे, और तालीमी इदारों के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जो है हम अपने धरने को भी लेके चलेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि